हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेस्टगार्ड रूल्स के बारे में, जो कि क्वालिटी कंट्रोल सीरीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वालिटी कंट्रोल सीरीज़ की सेकंड लेक्चर में कि हम एलजी किस तरह से बनाते हैं। एलजी ग्राफ क्या होता है और इसको क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आती है, और दूसरी बात यह कि एलजी ग्राफ की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे कंट्रोल्स किस पोजीशन पे हैं, हमारे कंट्रोल्स सही हैं या नहीं, और हमारे कंट्रोल मीन पे आए हैं या वो हमारी वैल्यू से ऊपर नीचे आए हैं। तो मैंने बताया था कि एलजी ग्राफ एक हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कंट्रोल्स की, और एलजी ग्राफ के अंदर ही जो हमारे ये रूल्स होते हैं वेस्टगार्ड रूल्स, वो अप्लाई होते हैं। अगर एलजी ग्राफ हमारे पास नहीं होगा तो वेस्टगार्ड रूल्स का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और वेस्टगार्ड रूल्स किस तरह से काम करते हैं, उनको अप्लाई कैसे किया जाता है, ये एलजी ग्राफ के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। तो अगर आप वेस्टगार्ड रूल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने एलजी ग्राफ को देखना है, और एलजी ग्राफ को समझने के बाद ही आपने वेस्टगार्ड रूल्स को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वेस्टगार्ड रूल्स के चार इम्पोर्टेंट होते हैं, रूल्स होते हैं, और उसके बाद फिर एडिशनल मल्टी रूल्स होते हैं। वो स्टेप वाइज हम सारे डिस्कस करेंगे आज कि वेस्टगार्ड रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं, कितने होते हैं, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है, और उसके बाद उसकी रेमेडीज़ वगैरह किस तरह से ली जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल हमारा कौन सा है? 1-3S रूल। अभी वेस्टगार्ड रूल को जब भी आप देखें तो इजी टू अंडरस्टैंड के लिए आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो आपका नंबर होता है, ये जो आपका नंबर होता है, ये रेफर्स करता है नंबर ऑफ कंट्रोल्स को। और ये जो आपका स्मॉल लेटर है, 3S लिखा हो, 2S लिखा हो या हो यहाँ पे, ये रेफर करता है हमारी उसकी SD को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे आपकी SD होंगी प्लस में फर्स्ट SD, 2SD या 3SD, इसी तरह से इस तरफ माइनस में होंगी, और ये बीच में हमारी मीन है। ये कैसे हम सेट करते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और देख लिया। और यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस पे हैं, ये आप इसको काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंट्रोल्स काउंट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ डेज भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है नंबर ऑफ कंट्रोल। यहाँ ये नंबर हमारा शो करता है हमारी SD को कि हमारा वायलेशन कहाँ पे हो रही है या कौन सी SD की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है। 1-3 refers to the control rule that is commonly used with Levy-Jenny chart when the control limit are set as the mean 3S and mean minus 3S. Run is rejected when single control might exceed the mean +3 और mean -3 लिमिट। इसमें ये कह रहा है कि हमारा कोई भी कंट्रोल होगा वो जब हमारी 3SD क्रॉस करेगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, ये कंट्रोल हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो ये SD हमारी माइनस में हो या प्लस में हो, इसमें ये कह रहा है कि जब भी हमारा कंट्रोल कोई 3SD से क्रॉस कर लेगा तो उस टाइम हमारा ये वाला रूल अप्लाई होगा, 1-3S हम इसको बोलेंगे, और इस सूरत में हम इस कंट्रोल को रिजेक्ट करेंगे। 1-3S की मैंने आपको समझाया कि 1-3S, इसमें हम देखते हैं कि ये देखिए एक कंट्रोल की बात हो रही है। जब भी एक कंट्रोल हमारा कोई आउट जाएगा, ठीक है, ये
शो करता है नंबर ऑफ कंट्रोल्स को, एक कंट्रोल की बात हो रही है। और ये कहाँ पे बात हो रही है, ये देखें 3SD में 3S की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से इसको 13S कहा गया है। आप सिर्फ इस बात को समझ लें तो वेस्टगार्ड रूल के जो भी हमारे सारे कंट्रोल्स हैं उसको समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी चलते हैं हम दूसरे रूल की तरफ। दूसरा जो हमारा रूल है उसको कहते हैं 12S। जो वेस्टगार्ड का दूसरा रूल है उसको 12S हम कहते हैं। इसमें क्या कहता है, 12S refers to the control rule that is commonly used with Levi-Jenney chart। ये कंट्रोल कॉमनली लेवी-जेनी चार्ट के साथ यूज होता है। when the control limit are set as mean plus 2s or minus 2s in the original Westgard multi-rule QC procedure, this rule is used as warning rule। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी हमारा कंट्रोल होगा वो जब हमारा 2SD में चला जाएगा तो उसको हम वार्निंग रूल कहते हैं। और उसके लिए हमें केयरफुल जो है ना इंस्पेक्शन लेनी होती है। हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी कैलिब्रेशन कोई आउट तो नहीं हुई, हमारे कंट्रोल में कोई मसला तो नहीं है, हमारा कंट्रोल एक्सपायर तो नहीं, या फिर उसका जो कंट्रोल का टेम्परेचर था वो वो सही था या नहीं। मीन्स के जिस टेम्परेचर पे कंट्रोल को रखना था हमने उस टेम्परेचर पे नहीं रखा और उस वजह से हमारा ये वार्निंग रूल में चला गया। मीन्स के इस पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन वार्निंग रूल है तो हम इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा हम रन देंगे और दोबारा हमारा वार्निंग रूल जाता है तो उस सूरत में हमारा ये रिजेक्ट होगा। अब देखें ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, या ये यहाँ पे भी आ सकता है। तो मीन्स के ये सेकंड जो इसकी एसडी होती है, ये उसमें आता है, प्लस में आता है या माइनस में आता है। तो इस सूरत में हम इस कंट्रोल को वार्निंग समझते हैं, इस पे काम करते हैं। लेकिन दूसरी दफ़ा जब हम इसको रन करते हैं और दोबारा ये अगर यहाँ पे आता है 2SD में, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। नॉर्मली जो हमारे एनालाइजर्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली वेस्टगार्ड रूल एक्टिव हो जाता है। और उसको अगर ऑटोमेटिक एक्टिव ना हो तो मैनुअल उसको कैसे सेट करते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ गया 12S क्या होता है और इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या इस पे हम काम करते हैं। तो ये हमारा वार्निंग रूल होता है, इस पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा हम रन देंगे और दोबारा ये सेकंड एसडी में हमारा कंट्रोल आता है तो फिर इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और उसके लिए फिर दूसरा रूल अप्लाई होगा, वो आगे जाके हम देखते हैं। अब नॉर्मली जो हमारा मशीन्स केमिस्ट्री में हमारी जो एनालाइजर्स होते हैं, केमिस्ट्री नहीं बल्कि अभी तो हेमाटोलॉजी में भी हमारे एलजीग्राफ बनता है और उसमें वेस्टगार्ड रूल अप्लाई होते हैं। और उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम जो काम कर सकते हैं वो सेकंड एसडी तक ही काम करते हैं। 3SD में हम कभी भी काम नहीं करते और 3SD में जब भी हमारे कंट्रोल जाएंगे तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे और दोबारा रीरन देंगे। उसमें डिफरेंट रेमेडीज़ जो हमारी होती हैं वो हम उसमें अप्लाई करेंगे, देन हम उसमें काम करेंगे। दूसरा हमारा रूल है वो है 2S। इसमें देखें अभी क्या कहता है, रिजेक्ट्स व्हेन टू consecutive controls measures exceed the same mean plus 2 control limit और सेम मीन -2। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी हमारे जो कंट्रोल होते हैं वो जब भी एक ही हमारे इसमें एसडी में आते हैं या +2 SD में या -2 SD में हमारे कंट्रोल्स आते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले एक रन दिया, तो हमारा ये वाला कंट्रोल आया और उसके बाद फ़ौरन जब हमने रन दिया तो हमारा ये वाला कंट्रोल आया। तो इस सूरत में हमारा 2S रूल फॉलो होगा। या फिर हम माइनस में करके देखें, हमने एक कंट्रोल चलाया वो यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद जब हमने दूसरा कंट्रोल चलाया तो वो फ़ौरन वो भी 2SD में आया। मीन्स के कंटिन्यू दो जो हमारे कंट्रोल्स हैं
वो 2SD में आए, वो या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, लेकिन दोनों एक साथ होने चाहिए। तो उस सूरत में हमारा 2s रूल जो है ना अप्लाई होगा। वे आप यहाँ पे देखें कि 2 रेफर्स टू दी कंट्रोल्स नंबर, यहाँ पे 2 कंट्रोल्स की बात हो रही है और कौन सी SD में बात हो रही है, 2SD में बात हो रही है। इस वजह से 2s इसका नाम रखा गया है। और इस सूरत में हम इस कंट्रोल को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ है कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे जब भी दो हमारे कंट्रोल्स 2SD में आएंगे। अगर एक हमारा कंट्रोल आता सिर्फ तो वो वार्निंग हमारा रूल होता, वो 1 2s होता, क्योंकि वो हमारा एक कंट्रोल था और वो वार्निंग रूल था। जब दो कंट्रोल हमारे यहाँ पे आएंगे तो 2 2s रूल हमारा इस पे अप्लाई होगा और इस सूरत में हम इसको रिजेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा दूसरा जो वेस्ट गार्ड का रूल है वो है R4S रूल है। इसमें देखें क्या होता है, ये R4S रूल्स अप्लाइज टू द कंट्रोल विद इन रन इफ 2 कंट्रोल्स एक्सीड 4SD लिमिट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो 4 SD क्रॉस कर जाएं तो उस सूरत में हमारा R4S रूल अप्लाई होता है। दैट इज इफ वन कंट्रोल एक्सीड 2SD and other control, if more than 2 control are tested they exceeds 2SD, the run should be rejected। तो इसमें ये कह रहा है कि हम दो कंट्रोल को हम रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल हमने यहाँ पे ये वाला रन किया, ठीक है, वो आया हमारा माइनस में, -2SD में, और उसको चूंकि हमारा ये वार्निंग रूल होता है और दोबारा जब हमने इसको रन किया तो ये उसका आ गया +2SD में। तो यहाँ पे दो प्लस की 2SD और दो हो गई माइनस की 2SD। -2SD, एक हमारा कंट्रोल -2SD में है और दूसरा हमारा +2SD में कंट्रोल आया। अब इस +2SD से लेके -2SD तक जो डिस्टेंस है वो 4 का है, मतलब 4 SD हो गई, दो प्लस की SD और दो माइनस की SD। एक कंट्रोल माइनस की SD में है और दूसरा प्लस की SD में आया, तो इस वजह से इसको R4S का नाम दिया गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक कंट्रोल होता है वो किसी भी प्लस में आए या माइनस में आए 2SD में आता है, और उसको बाद अब जब हम दोबारा रन देते हैं तो वो उल्टा, अगर प्लस में आया होगा तो वो माइनस में आएगा। इस तरह से जैसे एक माइनस में आया तो दोबारा हमने रन दिया तो वो प्लस में आ गया, +2SD में आ गया। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है हमारा वो 4 SD का होता है। वो देखें, दो माइनस की ये SD, ठीक है, और दो प्लस की ये SD, तो ये 4 SD का उसमें डिस्टेंस आ गया। तो ये भी हमारा रिजेक्शन रूल होगा, इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे। द रन शुड बी रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट करेंगे और रिजेक्ट करने के बाद इसको हम दोबारा रीरन देंगे कंट्रोल्स को। ये हमारे 4 मेन रूल होते हैं वेस्ट गार्ड के, और उसके बाद हमारे एडिशनल और मल्टी रूल्स आते हैं वेस्ट गार्ड के। तो उसके बाद हम चलते हैं मल्टी रूल्स की तरफ। 41S रूल है। 41S रूल में क्या कहता है, 41S रिजेक्ट्स व्हेन 4 consecutive मेजरमेंट एक्सीड द सेम +1 और -1 एस कंट्रोल लिमिट। इसमें ये कह रहा है कि 41S है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि 4 कंट्रोल्स की बात हो रही है और 1SD में बात हो रही है। इसमें ये कह रहा है कि जब भी हमारे चार कंट्रोल्स एक साथ आएंगे, फॉर एग्जांपल हमने रन दिया तो हमारे जो चारों कंट्रोल्स हैं, वो हमारी एक ही SD में आ रहे हैं, कंटिन्यू जो आ रहे हैं वो एक ही SD में आ रहे हैं, तो उस सूरत में भी हमारे उसको रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह से हमारे 10X रूल है, वो भी रिजेक्शन का रूल है। इसमें भी क्या कह रहा है कि रिजेक्ट्स व्हेन द 10 consecutive कंट्रोल मेजर्स फॉल ऑन वन साइड ऑफ द मीन।
इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे 10 कंट्रोल जो होते हैं वो मीन की एक ही साइड पे होते हैं, तो उसको हम उस सूरत में रिजेक्ट करेंगे। एक ही साइड से मतलब या तो वो प्लस में होंगे या फिर माइनस में होंगे, और मीन की एक ही साइड पे होंगे। देखें, ये ये हमारी मीन है, मीन की लाइन, और मीन की लाइन से सारे सब के सब ऊपर हैं, इसमें से कोई भी कंट्रोल नीचे नहीं गया, तो ये भी हमारा रिजेक्शन का रूल है और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अभी देखें दोस्तों, इसी तरह से अभी 8 कंट्रोल्स की बात हो रही है। 8x रूल, ये भी इसी तरह है जैसे हमने 10x रूल पढ़ा, सिर्फ नंबर्स का फ़र्क है। तो इसको पढ़ते हैं, रिजेक्ट्स व्हेन दी 8 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रोल मेजरमेंट्स फॉल ऑन अ साइड ऑफ मीन। इसमें ये कह रहा है कि हमारे जब भी 8 कंट्रोल हमारे मीन की एक ही साइड पे आएंगे, वो प्लस में आए या चाहे माइनस में आए, लेकिन होंगे मीन की एक ही साइड पे, तो उसको हम 8x रूल कहेंगे, जो वायलेशन का रूल है, और उसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं 2 of 3s। अभी देखें, नंबर जो है ना, इसके नंबर को देख के जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा जब हम टेस्ट देने जाते हैं कहीं पे, तो वो यहाँ पे हमें ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए लाजमी आता है। इसमें आपने नंबर्स पे जाके कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ें और उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। 2 of 3 rejects when out of 3 control measurement exceed the same mean plus 1s और -1s कंट्रोल लिमिट। इसमें ये कह रहा है कि जब भी हमारे 3 कंट्रोल होंगे वो मीन की एक ही तरफ पे आए, चाहे वो प्लस में हो या चाहे वो माइनस में हो, तो उस सूरत में भी हम इसको रिजेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे ये हमारी मीन की लाइन है और मीन से एक ही साइड पे आ रहे हैं सारे के सारे कंट्रोल्स, प्लस की +1 प्लस में आ रहे हैं, प्लस की जो भी मीन है वहाँ पे आ रहे हैं, माइनस में कोई नहीं जा रहा, और मीन की एक ही साइड पे हैं मीन्स के। ये हमारे मीन है, तो मीन की एक ही साइड पे, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं आया। तो आपने जस्ट ये माइंड में रखना है कि जब भी हमारे 3 कंट्रोल कंटिन्यू मीन की एक ही साइड पे आएंगे, तो उस सूरत में हमारा 2 of 3 रूल हमारा अप्लाई होगा। अभी इसी तरह से हमारा 6x का रूल है। जिस तरह से मैंने 10x पढ़ा और 8x पढ़ा, उसी तरह से हमारा 6x रूल है। जब भी हमारे जो कंटिन्यू 6 कंट्रोल होंगे वो मीन की एक ही तरफ आएंगे, तो उस सूरत में भी हमारे वो कंट्रोल हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम पढ़ लें, रिजेक्ट व्हेन 6 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रोल मेजरमेंट्स फॉल ऑन अ साइड ऑफ द मीन। जैसे कि मैंने बताया कि मीन की एक ही साइड पे जब भी हमारे कंट्रोल होंगे, 6 कंट्रोल होंगे, तो उसको हम 6 रूल कहेंगे। और या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जब भी हमारे 6 कंट्रोल एक ही मीन की एक ही साइड पे आए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो उस सूरत में हमारा 6x रूल अप्लाई होगा। उसी तरह से अभी आप देखें कि 9x रूल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 6x पढ़ा, 8x और 10x, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स का फ़र्क से। 9x रिजेक्ट व्हेन दी 9 consecutive कंट्रोल मेजरमेंट्स फॉल ऑन वन साइड ऑफ द मीन। इसमें ये कह रहा है कि हमारे जो जो भी कंट्रोल होंगे, 9 कंट्रोल मीन की एक ही तरफ जाएंगे, चाहे वो प्लस में हो या चाहे वो माइनस में हो, लेकिन एट अ टाइम एक ही एसडी में जाएंगे, या तो वो प्लस में होंगे या तो वो माइनस में होंगे। इस सूरत में हम इस पे 9x रूल अप्लाई करेंगे, और ये भी हमारा रिजेक्शन का रूल होगा। दूसरा और लास्ट हमारा जो इसमें रूल है वेस्टगार्ड का, वो है 7T। 7T रूल है, इसको हम पढ़ते हैं, रिजेक्ट्स व्हेन 7 कंट्रोल। उससे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 7T है। 7 का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ कंट्रोल्स। यहाँ पे 7 कंट्रोल्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो टी की बात हो रही है, टी यूज टू एक्सप्रेस और रेफर्स टू द ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, आपको केमिस्ट्री में पता होगा, या फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको पढ़ के। इसको पढ़ते हैं कि 7T रिजेक्ट्स व्हेन 7 कंट्रोल मेजरमेंट्स ट्रेंड इन द सेम डायरेक्शन, आई प्रोग्रेसिवली गेट हायर और प्रोग्रेसिवली गेट लोअर।
इसमें ये कह रहा है कि जब भी हमारे 7 कंट्रोल होंगे वो ट्रेंड की सूरत में हमारे जा रहे हों, तो उस सूरत में हमारा यही रूल, उस सूरत में हमारा 70 रूल अप्लाई होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ट्रेंड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। ट्रेंड हमारा इस तरह से होता है। ट्रेंड हमारा इस तरफ जाता है, ये हमारा अपवर्ड ट्रेंड है। और इसी तरह से ये हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है। ट्रेंड हमेशा या तो हायर साइड जाता है या फिर लोअर साइड जाता है। ट्रेंड हमारा हमेशा या तो हायर साइड जाता है या तो फिर लोअर साइड जाता है। और यहाँ पे देखें हायर साइड जा रहा है, पर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोग्रेसिवली अगर हायर जा रहा है या लोअर जा रहा है, तो दोनों सूरतों में हमारा 70 रूल हमारा अप्लाई होगा। 70 रूल अप्लाई होगा, लेकिन उसमें शर्त ये है कि कंट्रोल्स जो होते हैं वो उसका नंबर 7 होना चाहिए। 7 होना कंट्रोल का ज़रूरी है। और प्रोग्रेसिवली जो हमारा जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड बनना ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ट्रेंड बन रहा है, ये हायर साइड जा रहा है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इस तरह से जाके फिर नीचे चला आए और फिर इस तरह से जाए। ट्रेंड का मतलब यही होता है कि प्रोग्रेसिवली वो बढ़ता जाता है, या फिर लोअर साइड जाए या फिर हायर साइड जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इस तरफ हमारे 2 कंट्रोल या फिर 3 कंट्रोल ले लें, 3 कंट्रोल हमारे इस तरफ से ऊपर जा रहे हैं और फिर हमारे इस तरफ से नीचे चले आएँ, तो यहाँ पे 70 रूल फॉलो नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे 7 कंट्रोल हैं, 7 कंट्रोल हमारे प्रोग्रेसिवली ऊपर नहीं जा रहे, 3 के बाद हमारे कंट्रोल नीचे आ गए, तो यहाँ पे 70 रूल नहीं होगा। अगर प्रोग्रेसिवली 7 ही कंट्रोल हमारे अपवर्ड जाते या फिर 7 कंट्रोल हमारे डाउनवर्ड जाते, तो उस सूरत में हमारा 70 रूल अप्लाई होगा। तो दोस्तों वेस्टगार्ड रूल हमारे जो वेस्टगार्ड रूल होते हैं वो केमिस्ट्री पहले तो केमिस्ट्री में होते, लेकिन अब काफ़ी एनालाइजर्स में कुछ हेमाटोलॉजी के भी एनालाइजर हैं, उसमें हमारे एलजीग्राफ बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है। मैन्युअली तो मैंने आपको बनाना सिखाया था, लेकिन मशीन्स जो आजकल आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली एलजीग्राफ बना रही हैं और उसमें एक्टिव हो जाता है वेस्टगार्ड रूल। और तो मिनिमम जो हमारा होता है, तो 1SD जो हमारे मीन पे कंट्रोल आते हैं वो हमारे बहुत बेस्ट होते हैं, वो कंट्रोल हमारे बेस्ट होते हैं फॉर वर्किंग। और 1SD में हमारे कंट्रोल आइडियल होते हैं, 2SD तक हमारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये कंट्रोल हमारे 3SD में चले जाते हैं, तो 3SD को हम रिजेक्ट करते हैं। 3SD में हम किसी भी सूरत में काम नहीं करते, क्योंकि ये इट इज़ अगेंस्ट दी वेस्टगार्ड रूल्स। तो फर्स्ट जो हमारी मीन होती है, मीन और 1SD वो हमारी आइडियल होती है, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हम 2SD तक काम कर सकते हैं, पर जब 3SD की बात आए तब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और इस पर हम काम नहीं करेंगे। तो वेस्टगार्ड रूल्स जो हमारे होते हैं वो हमें सही तरीके से काम करने के लिए हमें इंश्योर करते हैं कि हमारे जो कंट्रोल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और हमारे एनालाइजर सही काम कर रहे हैं। अगर वेस्टगार्ड रूल्स की वायलेशन हो रही है बार बार, तो उसमें 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो फिर सिस्टमेटिक उसमें एरर हो सकता है, या फिर रैंडम एरर हो सकता है। बार बार अगर वेस्टगार्ड रूल्स की वायलेशन हुई तो हम डिफरेंट उसमें रेमेडीज लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो सही बने हुए हैं या नहीं, या हमारी जो मशीन है वो सही तरीके से पाइपेटिंग कर रही है या नहीं, या उनकी इंक्यूबेशन सही हो रही है या नहीं। सो मेनी रीजंस होते हैं। हम उसकी कैलिब्रेशन चेक करते हैं, कैलिब्रेटर्स चेक करते हैं, उनका टेम्परेचर और उसकी स्टोरेज हम चेक करते हैं कि सही तरीके से हुई है या नहीं। मीन्स कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा हमें, अगर हम रेमेडीज़ लेंगे तो हमें कोई ना कोई रीज़न ज़रूर मिलेगा वेस्टगार्ड रूल्स की वायलेशन के लिए। जब कंटिन्यूसली हमारे वेस्टगार्ड रूल्स की वायलेशन हो और कंट्रोल्स को हमें रिजेक्ट करना पड़े, तब हम डिफरेंट रेमेडीज़ लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम हमारे साथ कहाँ पे गलती हुई है उसको हम सेट करते हैं।
वेस्ट गार्ड रूल हमें इंश्योर करते हैं कि हमारे क्वालिटी क्यूसी जो हमारी होती है और हमारे कंट्रोल्स होते हैं वो सही तरीके से परफॉर्म हुए हैं या नहीं, और उसके बेसिस पे हम जो रिज़ल्ट आउट करते हैं वो सही होते हैं या नहीं। तो इसी के साथ हमारी क्वालिटी कंट्रोल सीरीज़ एंड होती है।